हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज डेली करंट अफेयर सीरीज में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। ये टॉपिक काफ़ी समय से न्यूज़ में है और रिपीटेडली न्यूज़ में आ रहा है। दैट्स वाई ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पे आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला सिलेबस लिंक देखते हैं हम, इसका क्या है। सिलेबस लिंक इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, राइट, एंड प्रोटेक्शन। ये GS3 मेंस में है, प्लस प्रीलिम्स में भी इन्वायरमेंट रिलेटेड मेजर्स में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करके एक आपका टॉपिक है जहां ये लिंक्ड है। और प्रीलिम्स में आप इस पे कई तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या फीचर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, उस पर एक कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, तो उस पॉलिसी के फीचर्स या क्या कोई की पॉइंट्स हैं। और मेंस में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, और कि क्या चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने में इंडिया में। राइट, करंट लिंक टेस्ला मोटर्स। रिसेंटली काफी ये न्यूज में था कि टेस्ला मोटर्स ऑफ इलॉन मस्क, उसने अनाउंस किया था कि दैट इट इज कमिंग टू इंडिया, इट इज गोइंग टू सेट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सो दैट इज द करंट लिंक फॉर इट। ओके, सो व्हाट विल यू स्टडी इन दिस सेशन। आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में एंड हाउ इट ऑपरेट्स, कि क्या चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वो कन्वेंशनल जो व्हीकल, जो नॉर्मल व्हीकल रोड पे चलते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। ओके, एंड हाउ इट ऑपरेट्स, कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं, क्या बेसिक उसके कुछ फीचर्स हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत क्या है। ओके, कि why is India focusing on adoption, not only India but globally there is a focus on adoption of electric vehicles, और इंडिया ने भी स्पेसिफिकली काफी पुश दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन का, कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। ओके, बट व्हाट आर द चैलेंजेस विद यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में क्या चैलेंजेस हैं, क्या बैरियर्स हैं, हम ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ electric vehicles. Okay, so first let's see what are electric vehicles and what are its benefits. Right, so electric vehicle is a vehicle which operates on electric motor. Okay, the crux of it is the electric motor, that is it uses electric motor for propulsion instead of जो अभी जो व्हीकल्स चलते हैं जो पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, that generates power by burning. So internal combustion engine कैसे पावर जनरेट करता है, by burning a mix of fuel and gases. Okay, जैसे पेट्रोल या डीजल, okay, या आप LPG या आप CNG गैस बोल सकते हो, पेट्रोल, डीजल और CNG गैस। बट इलेक्ट्रिक मोटर्स किस पे चलती है, दे रन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी आती है इसमें जो होती है बैटरीज के थ्रू। ओके, इलेक्ट्रिक बैटरीज के थ्रू आती है। ओके, सो ये बैटरीज के थ्रू रन करती है, और ये बैटरीज बेसिकली आर रिचार्जेबल बैटरीज, जो आप प्लग कर सकते हो किसी चार्जिंग सॉकेट में, नॉट एनी नॉर्मल, बट इनके लिए डिफरेंट चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं। उन चार्जिंग सॉकेट्स में आप प्लग कर सकते हो, ये बैटरी रिचार्ज हो जाती है, और फिर ये जब आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव करोगे तो ये बैटरी उसे एनर्जी सप्लाई करती है। So this is about what is an electric vehicle, how it runs on electric motor and how it uses electricity. Okay, and how it is different than the conventional vehicles that are using internal combustion engine. Okay, so what are the benefits? What are the benefits of electric vehicle? First benefit is it is 3 to 5 times more energy efficient than internal combustion vehicles. Okay, यानी same fuel में, like same quantity of energy में ये ज़्यादा electric vehicles can travel more. Okay, electric vehicles can travel more, right, in same quantity of energy, they are more energy efficient. Okay, next is they save energy by regenerative braking. So most of the electric vehicles में regenerative braking है which helps them save energy. So what is regenerative braking, ये आपको जानना चाहिए। So basically जब brakes मारते हैं, so like lot of kinetic energy gets converted into friction,
एंड इट हीट्स अप एंड इट्स गेट डिसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उस ब्रेकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो वापस बैटरी में लाइक एक फीडबैक लूप के थ्रू वापस बैटरी में दी जाती है. सो दैट हेल्प्स इन दैट जो 30 to 70% एनर्जी है इट कैन बी रिकवर्ड. ओके, सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट. नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड एमिशन. ओके, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सीधा कोई टेल पाइप इमिशंस नहीं होते. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप देखेंगे तो टेल पाइप नहीं होते. जहां से आप देखते हैं ना, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन में टेल पाइप्स होते हैं, तो वहां से काफी लाइक PM2.5 हो या CO2 हो या NO2 हो, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और वो पोल्यूटेंट्स इमिट करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन. सिमिलर केस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं है, तो ये रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस और अदर पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर देता है. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव लेसर मूविंग पार्ट्स देन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल. सो कम पार्ट्स है जो मूव करते हैं. तो अगर कोई व्हीकल का पार्ट मूव करेगा सो इट विल गो डाउन दी वेयर एंड टेयर, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस हो जाएगा और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मेंटेनेंस की. बट इसमें कम मूविंग पार्ट्स हैं, सो इट इज ईजियर एंड चीपर टू मेंटेन. ओके, नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट दे आर क्वाइटर. ओके, आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी है, वो काफी आवाज करती है स्टार्ट करने पे, चलने पे. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर क्वाइटर, क्योंकि उसमें वो प्रोसेसेस नहीं होते. उसमें सिंपली बैटरी के थ्रू एक इलेक्ट्रिक मोटर चलती है एंड दैट इज मच क्वाइटर. सो इट रिड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन. इट ऑल्सो रिड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन. ओके, so next let's see, and another point about it is electric vehicles have better pickup. Why? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं they generate more torque. So electric motors generate more torque. That what is called torque, you must know कि they have more circular force ज़्यादा generate करते हैं, they generate more torque. That's why they have better pickup. कम speeds पे easily चलती है. So let's move on. Let's see why the need for electric vehicle. इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे. ओके, सो व्हाई द नीड, इतना फोकस क्यों किया जा रहा है ग्लोबली और इंडिया में भी. राइट, फर्स्ट बिकॉज देयर इज अ नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. राइट, ये ग्लोबल कमिटमेंट है. सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आज एक मेजर इशू है एंड वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर इट इज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. एंड हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को करना है रिड्यूस. सो एक तरीका क्या है कि हम वी अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो दिस विल, और फॉर इंडिया इट विल ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग इट्स intended nationally determined contributions for the Paris climate change agreement. Okay, so this is one of the core reasons why कि electric vehicles का adoption इतना focus किया जा रहा है. Next, it will reduce air pollution. Again, आप जानते हो कि air pollution कितनी major problem है, particularly in metro cities like Delhi and NCR and other big cities. So वहाँ air pollution एक major problem है. So and it leads to adverse impact on health. So अगर electric vehicles use करेंगे so कि उनके emissions बहुत ही कम होते हैं, pollutants बहुत ही कम होते हैं. So it will also reduce air pollution, lead to better health. Better health for the people living in the cities. Next is electric vehicles reduce the import dependence on fossil fuel. See, India में India is dependent on dependent on import for India. import dependent है for petroleum and other resources. ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इस सब के लिए इंडिया import dependent है. क्रूड ऑयल के लिए बेसिकली क्रूड ऑयल से निकलता है पेट्रोल और डीजल. सो क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट अराउंड 70% इंडिया अपना इंपोर्ट करता है. सो व्हाट इट इज कि कहीं भी कोई सप्लाई डिसरप्शन आपने देखा होगा होता है तो पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें तो हम फॉसिल फ्यूल्स की इतनी जरूरत नहीं होगी. सो दिस विल इंक्रीज आवर एनर्जी सिक्योरिटी. Also, this will reduce our import dependence on fossil fuels. Okay. Next, let's see. They are more energy efficient means of transportation, as I have already told you. So what happens is it reduces the cost of transportation. आप जानते होंगे कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है लॉजिस्टिक्स में. और you must know कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज हाई, अराउंड 14%. इंडिया पुअरली परफॉर्म करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में. Okay, and one of the factors is
कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी हाई कॉस्ट क्यों है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जैसे एक्सपेंसिव फ्यूल यूज किए जाते हैं. सो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किया जाएगा, सो यू नो इट्स मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस कॉस्टली. सो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आएगी, आपकी इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव बन जाएगी. ओके, नेक्स्ट इट इज अ सनराइज सेक्टर. वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट so that you are able to clearly see this. So next thing is that the EV sector, electric vehicle sector, is a sunrise sector. What is meant by sunrise sector is a rapidly growing sector. उसकी इस electric vehicle sector की growth rate बहुत ही high है. So what it has potential to promote domestic manufacturing and jobs and economic growth. So that's why अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को इंडिया टैप करता है, so it could promote domestic manufacturing, it could create jobs and it could lead to overall economic growth. Next, huge market potential. Like इसका बहुत ही high market potential है. एक स्टडी की गई थी, you know, center, like there was an organization CEEW, you know, Center for Energy Finance, something like this. So according to this study, इंडिया में $206 बिलियन का मार्केट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाय 2030. बाय 2030, यू नो, इफ इंडिया अचीव्स इट्स ईवी अडॉप्शन गोल. अगर ईवी अडॉप्शन गोल्स अचीव कर लिए तो इतना बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. सो अगेन यू कैन रिलेट इट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस. ओके, लेट्स सी द चैलेंजेस इन अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कि जब इतने बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, सो अभी तक हम उसे क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाए. दिस इज बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज लैक ऑफ चार्जिंग. sorry for the disruption due to some technical glitch. First and foremost, there is lack of charging infrastructure. Okay, charging infrastructure की कमी है. बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैटरीज पे रन करते हैं. दे नीड अ पॉइंट जहां जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, तो मोबाइल तो आप घर में कहीं भी लगा के चार्ज कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिक चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं. प्लस ऐसा होगा कि मान लीजिए आप अब अपनी गाड़ी ले गए, राइट, अब कहीं आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, अब 100 मीटर बाद अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, आप कहाँ उसे चार्ज करेंगे. अगर वहां पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं होगा तो आप कहाँ चार्ज करेंगे. बट आप ये देखते होंगे कि पेट्रोल और उसके लिए पेट्रोल पंप्स हर जगह मिल जाते हैं. तो जैसे पेट्रोल पंप्स हर जगह हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स हर जगह है, वैसे हमें चार्जिंग स्टेशंस भी हर जगह चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड चार्जिंग स्टेशंस लाइक एवरीवेयर, लाइक वी हैव पेट्रोल पंप्स. जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे. इतना फिजिबल यूज करना नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट बेस्ट, जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज कर पाएंगे. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो वी नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस रेगुलर डिस्टेंस पे हमें चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है, राइट, कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा है. सो दैट हिंडर्स. ओके, इंडिया का जो मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट, दैट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव. सो ये जो हाई इनिशियल कॉस्ट है, दैट इज मेजर बैरियर टू अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट. नाउ वी से दैट यस, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से तो नहीं होती, बट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल से. अराउंड 70% हमारा जो है वो फॉसिल फ्यूल से आता है. ओके, सो 70% थर्मल पावर प्लांट्स जो कोल यूज करते हैं, थर्मल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं. ओके, अराउंड 70%, 60 to 70 आई मस्ट से. सो 60 to 70% जो है थर्मल कोल बेस्ड. सो इमिशंस आर स्टिल देयर. So they use electricity, but the electricity again is coming from an unclean source. Okay, so emissions are still there. Next is there is a lack of domestic manufacturing capacity. Okay, domestic manufacturing capacity नहीं है इंडिया में कि इंडिया में बैटरीज बना सके. ओके, क्योंकि इंडिया के पास लिथियम की शॉर्टेज है, लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं इसमें भी, और वो इंडिया के पास देयर इज शॉर्टेज फॉर इट. सो व्हाट इज द इशू हियर. सो बैटरीज नहीं है, लाइक बैटरीज इंडिया में नहीं है, तो बैटरीज को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. और इंपोर्ट करते तो क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है. प्लस एक और चीज है, सिंस काफी कुछ इसका चाइना से आता है. ओके, सो अगेन इट लीड्स टू इंपोर्ट डिपेंडेंस. सो अगर फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हुई है, तो अगर डोमेस्टिक बैटरी की इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया की बढ़ जाती है, जब तक इंडिया के पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना हो.
कंज्यूमर प्रेफरेंस, अभी भी कंज्यूमर्स लाइक इतना रेडिली अडॉप्ट नहीं करेंगे, दे हैव अ प्रेफरेंस फॉर पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। ओके, सो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी एक फैक्टर है जो चैलेंज है ईवी के अडॉप्शन को। ओके, नेक्स्ट, देयर आर सेवरल बैटरी रिलेटेड इश्यूज दैट अगेन हैम्पर द अडॉप्शन ऑफ ईवी। सो फर्स्ट इज बहुत ही लंबा चार्जिंग टाइम लगता है, पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलाने में कम टाइम लगेगा, बट टू चार्ज एन ईवी देयर आर लॉन्ग चार्जिंग टाइम्स। ऑल्दो अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिससे फास्ट डीसी चार्जिंग और फास्ट डीसी चार्जिंग, सो दैट आर हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द चार्जिंग टाइम्स, बट स्टिल नॉर्मल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग टाइम्स ज़्यादा है, राइट। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, अगेन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के ऊपर चलता है और बैटरी की जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी दूर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले जा सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे कहीं 150 किलोमीटर की ट्रिप पे जाना है, राइट। अगर मेरी बैटरी की, इफ माई बैटरी कैन ओनली होल्ड 100 एनर्जी दैट कुड टेक मी टू 100 किलोमीटर एंड विदाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैं इतनी दूर जा नहीं सकता। ओके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है ही और बैटरी भी लिमिटेड कर है, तो इतनी दूर के डिस्टेंस पे मैं नहीं जा सकता। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वी नीड टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द बैटरीज। लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगेन जो लिथियम है इंडिया में डोमेस्टिकली नहीं मिलता एंड नॉर्मली भी इट इज इन शॉर्टेज, सो दैट्स वाई इट इज मोर कॉस्टली एंड दैट लीड्स टू हायर कॉस्ट, ओके, हायर कॉस्ट ऑफ द बैटरीज। एंड देन अगेन अ मेजर इशू इज सेफ डिस्पोजल ऑफ बैटरी। जब बैटरीज यूज कर लिए, जब उनकी लाइफ खत्म हो गई, सो वी नीड टू डिस्पोज ऑफ दोज बैटरीज सेफली, otherwise it will create again another environmental hazard or another environmental pollution problem. Next is, lastly, we need significant amount of investment in the EV ecosystem. EV ecosystem, पूरे ecosystem में कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए वी नीड टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट अकेले इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बिकॉज गवर्नमेंट इज फिस्कली कंस्ट्रेन्ड, सो वी नीड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हियर एंड फॉर दैट वी नीड टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को देखना चाहिए कि वो इफ इट इन्वेस्ट इन इंडियन ईवी इकोसिस्टम इट विल बेनिफिट। नेक्स्ट वी सी व्हाट आर दी गवर्नमेंट, सो अब इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए फॉर ईवी प्रमोशन एंड अडॉप्शन। सो फर्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। सबसे पहले इंडिया ने अडॉप्ट किया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। दिस वाज टू इंसेंटिवाइज द शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये प्लान आया था 2013 में एंड इट हैड टू रन अप टू 2020, so it has run its course. So it had to incentivize shift to electric vehicles by subsidies दे रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एंड जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा ईवीज के लिए, दैट इज लाइक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाए के लिए। बट इन एक्चुअल देखा गया था कि ये पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। ओके, दिस प्लान वाज नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, अगला फेम इंडिया स्कीम, दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, राइट, और प्लीज डू रिमेंबर इट। इस पे प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन आ सकता है या मेंस में आपको लिखने के लिए कोई मेजर आप ये जरूर लिख सकते हो। ओके, फेम इंडिया स्कीम। नाउ फेम मीन्स फास्टर अडॉप्शन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, सो इसका क्या पर्पस था, डिमांड क्रिएशन थ्रू इंसेंटिव्स। Okay, to create demand for electric vehicles, we will provide various incentives on electric vehicles. जैसे अभी recently like दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, तो उसने क्या किया है, उसने अप फ्रंट सब्सिडी दी है, अप फ्रंट सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सिमिलरली ई रिक्शाज लोग अगर खरीदते हैं ई रिक्शाज, उस पर भी सब्सिडी मिलती है उनको। ओके, सो ये सब्सिडी के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जा रहा है सो दैट पीपल अडॉप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो लोग डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ईवीज, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं उनको, कि टैक्स रिबेट्स, सो दैट जो कंपनीज हैं, जैसे टेस्ला यहाँ पे आ रही है, अभी टेस्ला यहाँ पे आ रही है, सो टेस्ला is coming here and Tesla manufactures electric vehicle. So Tesla को incentives दिए जाएंगे कि do come here and set up your plant, your EV manufacturing plant in India. So that will help in domestic manufacturing. Next is creation of charging infrastructure was another important aspect of FAME India scheme. Again, and R&D in EV sector. We need research and development, ताकि for instance अगर कोई research and development करके बहुत ही अच्छी बैटरी बना लेता है
which is cheaper and which can store more energy and which can store more energy. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और चीपर है. सो दैट बैटरी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, make electric vehicles more feasible for longer distances. Okay, so that's why we need to invest in R&D, and that was one of the aims and objectives of the FAME India scheme, right? Let's see next we have FAME 2. This was the second part. It was launched in 2009. Phase 2 2019, sorry, it was launched in 2019 by the government. Now what were its key aspects? Now it focused on promoting electric vehicles for shared and public transport. Now earlier scheme was like in general for all the in general for commercial like private vehicles, but it has focus on shared and public transport. इनके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बस हो गई या कमर्शियल टैक्सीज हो गई. ओके, कमर्शियल टैक्सीज हो गई. सो इनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्शन पे फोकस है. और कैसे करेंगे? अगेन हियर इट वुड बी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. देयर वुड बी इंसेंटिव्स. ओके, नेक्स्ट जो टू व्हीकल सेगमेंट है, टू व्हीलर जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वहां पे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए फोकस किया जाएगा ईवीज में. ओके, टू व्हीलर सेगमेंट में अंडर दिस पॉलिसी फोकस विल बी ऑन प्राइवेट व्हीकल्स टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट व्हीकल्स की प्राइवेट जो व्हीकल्स है टू व्हीलर से वो इलेक्ट्रिक वाले लोग अडॉप्ट करें. नेक्स्ट, अगेन इट ऑल्सो अगेन कॉल्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इनफैक्ट इट सेड कि हम 2700 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे. मेट्रोज, मिलियन प्लस सिटीज, स्मार्ट सिटीज एंड सिटीज ऑफ हिली स्टेट्स. तो सो दैट एक चार्जिंग स्टेशन का ग्रिड बन जाएगा 3x3 का, कि विद इन 3x3 किलोमीटर्स का ग्रिड बन जाएगा, आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर चार्जिंग स्टेशन ऑन हाईवेज पे भी प्रपोज किया गया है अंडर दिस एवरी 25 किलोमीटर. इन एवरी 25 किलोमीटर चार्जिंग स्टेशन इज प्रपोज्ड ऑन हाईवेज. Next, it will give incentive for local manufacturing of EV components. कोई भी अगर कंपनी लोकली मैन्युफैक्चर करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट, बी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर और द ड्राइव ट्रेन इज दैट जो इलेक्ट्रिक मोटर को उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के व्हील से दैट एक्सेल से कनेक्ट करती है. सो इट हेल्प्स इन रनिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल. ओके, सो अगर ये चीजें जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेगा, he like that company will be incentivized. Next is one more is tax incentives, right? Tax incentives like reduction of GST on electric vehicle to 5%, so that कम टैक्स लगेगा, लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे. सो दिस वाज इट. अपार्ट फ्रॉम दिस आप सोच सकते हो और क्या करना चाहिए. सो बेसिकली क्या करना चाहिए कि यस वी नीड टू इंकरेज अडॉप्शन. तो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए. सेकेंडली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, R&D के थ्रू जो उनके ऑपरेशनल चैलेंजेस है, जैसे बैटरी का कम स्टोरेज है, तो अच्छी बैटरीज रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू अच्छी बैटरीज डेवलप की जाए जो लॉन्गर टाइम तक चार्ज होल्ड कर सके, फास्टर चार्ज हो जाए, राइट. सो अगर ये चीज करेंगे तो थोड़ी फिजिबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंक्रीज हो जाएगी. प्लस इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव्स दो, फिर इंसेंटिव्स दो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जैसे सब्सिडी. और इसके साथ लास्ट आप क्या करो, डिसइंसेंटिवाइज. डिसइंसेंटिवाइज किसको करो, इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल को, जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज करो. सो अगर ये पूरे फ्रेमवर्क में हम चलेंगे, सो वी कैन से दैट सर्टेनली we can adopt the electric vehicles. So this was it for the today's session on the current affairs. Please do like and subscribe to Prep IAS. और अगर आपका कोई भी डाउट हो, please do write it down below in the comments. We will definitely address it in the next session. So thank you very much for now. See you again next time.